हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिन्होंने लाइफ के स्ट्रगल से गुजरते हुए खुद को साबित किया है। उनकी एक्टिंग को देखने के बाद हर कोई उनका फैन बन जाता है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है कि आप उनके कैरेक्टर से कनेक्ट करने लगते हैं। एक आउटसाइडर होने के बावजूद ऐसा मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। इतने कम समय में ही उनकी इतनी मैसिव फॉलोइंग हैरान कर देने वाली है। आज हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ और स्ट्रगल के टाइम से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, जमींदार फैमिली से करते हैं बिलोंग। दोस्तों, हमने काफी न्यूज में सुना है कि नवाज एक काफी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में नवाज ने खुद बताया था कि हम किसान जरूर हैं लेकिन जमींदार हैं। हमारे पास काफी जमीन है और पहले भी थी। नंबर 2, एक्टिंग का नहीं था शौक। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को स्टार्टिंग में एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री में कंप्लीट करी थी और इसके बाद उन्हें एक चीफ केमिस्ट की जॉब भी मिल गई थी। जब वो नए जॉब की सर्च में दिल्ली आए थे तो एक प्ले को देखने के बाद उनका मन एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया था और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था। नंबर 3, काले रंग की वजह से हुए थे रिजेक्ट। नवाज अपने कलर और फिजिक के वजह से काफी बार रिजेक्शन का सामना कर चुके हैं। उनसे कहा जाता था कि आप एक हीरो की तरह दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए आपको ये रोल्स ऑफर नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हें रोल दे दिया गया तो 2 एक्स्ट्रा लाइट्स तुम्हारे लिए अलग से लगानी पड़ेंगी क्योंकि तुम्हारा रंग इतना काला है। नंबर 4, जब करी थी वॉचमैन की नौकरी। एक्टिंग सीखने के लिए नवाज दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और उन्हें सर्वाइव करने के लिए कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन पब्लिक टॉयलेट में लगे पोस्टर पर उन्होंने कांटेक्ट किया जिसके थ्रू उन्हें वॉचमैन की जॉब मिली थी और वो अपनी एक्टिंग क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। नंबर 5, सरफरोश मूवी से करा था बॉलीवुड डेब्यू। आप ये सुनकर जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन ये सच है कि नवाज को अपना पहला डेब्यू बॉलीवुड में सरफरोश से करने को मिला था, जहां उन्होंने एक लोकल टेररिस्ट का रोल प्ले किया था। ये रोल सिर्फ 40 सेकंड का ही था और इसमें आप हार्डली उन्हें स्पॉट कर पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इस रोल के लिए उनके फ्रेंड को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वो उस दिन नहीं आ पाया और ये रोल नवाज को मिल गया। नंबर 6, रणवीर सिंह को दी थी एक्टिंग की वर्कशॉप। दोस्तों, जब रणवीर सिंह अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले थे तो उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वर्कशॉप दी थी। क्योंकि नवाज खुद उस टाइम इतने फेमस नहीं हुए थे, इसलिए बात कुछ ही लोगों को मालूम है। नंबर 7, लंच बॉक्स मूवी का कैरेक्टर रियल लाइफ से था इंस्पायर्ड। आपने द लंच बॉक्स मूवी जरूर देखी होगी और इसमें हर एक एक्टर ने जिस तरह से अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को दिखाया है वो अपने आप में काफी अमेजिंग था। मूवी में नवाज ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो उनके रियल लाइफ फ्रेंड से इंस्पायर्ड था, जो हर किसी से मिलते समय कहते थे कि हेलो सर, कैसे हैं आप। नवाज ने बताया था कि उनका फ्रेंड काफी लाइवली पर्सन है और उसके इस नेचर से उन्हें अपने कैरेक्टर में काफी हेल्प मिली थी। नंबर 8, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन का पहला किस। मिस लवली मूवी में लीड रोल में नजर आए नवाज ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि मूवी में उनका किसिंग सीन उनकी लाइफ का भी पहला किसिंग सीन था और इससे पहले उन्होंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था। नंबर 9, जब रो पड़े थे इरफान खान। कबीर खान डायरेक्टेड न्यूयॉर्क मूवी में नवाज ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिसमें उन्हें पुलिस ब्रुटैलिटी का विक्टिम दिखाया गया था। ऑडिशन के टाइम नवाज ने सेम वही रोल एक्ट किया था जिसमें वो कटरीना कैफ को अपनी कहानी बताते हैं और उनका पहले ही ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था। ये बात जब लेट एक्टर इरफान खान को पता चली थी तो उन्होंने वो सीन देखना चाहा और सीन देखने के बाद इरफान की आंखों में आंसू आ गए थे। नंबर 10, कैरेक्टर के लिए डेडिकेशन। बजरंगी भाईजान मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से रिपोर्टर चांद नवाब का किरदार निभाया था वो तो आप सभी को याद ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज ने अपने इस किरदार के लिए रियल रिपोर्टर चांद नवाब से दोस्ती करी थी और शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे थे। नंबर 11, शूल मूवी में किया था वेटर का रोल। फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने की वजह से नवाज को शूल मूवी में एक वेटर का किरदार निभाते हुए देखा गया था।
हालांकि इस रोल के लिए खुद मनोज बाजपेयी ने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और उन्हें ये रोल करना पड़ा था। नंबर 12, हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी याद रहे डायलॉग्स। रमन राघव मूवी की शूटिंग के दौरान नवाज की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में 4 दिन तक एडमिट किया गया था। उनकी वाइफ जब उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी तो उनकी जुबान पर रमन राघव के डायलॉग्स थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज का अपने काम के लिए कितना हाई डेडिकेशन है। नंबर 13, कान फिल्म फेस्टिवल में पहना था पुराने दर्जी का सिला हुआ सूट। 2012 में जब बैक टू बैक नवाज की 4 मूवीज को कान फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया गया था तो उन्होंने इंडियन फैशन डिजाइनर्स से अपने लिए ड्रेस बनाने को कहा, लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद नवाज ने अपने पुराने दर्जी को कपड़े देकर सूट सिलवाया और उसी को पहना। नंबर 14, हैदर और पीके मूवी में करना चाहते थे एक्टिंग। अपने एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि उन्हें हैदर और पीके मूवी देखने के बाद उनमें काम करने का काफ़ी मन हुआ और अगर उन्हें उनका ऑफर मिलता तो वो ये मूवी ज़रूर करते। नंबर 15, लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी के हैं ज़बरदस्त फैन। नवाज बताते हैं कि वो हमेशा से ही श्रीदेवी जी के फैन रहे हैं और उनका काफ़ी मन था कि उन्हें श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिले, और जैसे ही उन्हें मॉम मूवी ऑफर की गई उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि श्रीदेवी जी को इस मूवी के लिए उनसे पहले साइन किया जा चुका था। नवाज कहते हैं कि श्रीदेवी जी के साथ काम करके उन्होंने काफ़ी कुछ नया सीखा। नंबर 16, गानों से ज़्यादा है बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने का शौक। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सॉन्ग्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं जितना कि उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, और उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर सुनते हैं। नंबर 17, नशे में किया था सीन शूट। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में एक सीन था जब नवाज छत से नशे में छलांग लगा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन के लिए उन्होंने सच में शराब पी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से भी कूद जाएंगे। सीन के बाद उनके पैर में चोट भी आई थी। नंबर 18, हैप्पीएस्ट मोमेंट। एक इंटरव्यू में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि आपकी लाइफ का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था तो उन्होंने कहा कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में फजल खान रमाधीर सिंह को गोलियों से मार देता है, वो उनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि उस सीन के बाद नवाज को समझ आ गया था कि अब उनकी लाइफ की स्ट्रगल एंड होने वाली है, और उनके फेस पे जो स्माइल और सेटिस्फैक्शन सीन में देखने को मिला था वो रियल था। नंबर 19, लगातार 275 स्क्रिप्ट्स को किया था बिना देखे रिजेक्ट। ये सुनकर आप चौंक तो गए होंगे, लेकिन ये सच है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के अल्टीमेट सक्सेस के बाद नवाज को इतनी सारी स्क्रिप्ट्स के ऑफर आए थे। नवाज ने कहा कि वो सारी स्क्रिप्ट्स एक ही रोल को देखने के बाद ऑफर हुई थी और उनमें से किसी भी स्क्रिप्ट के लिए हाँ करना अपने करियर को बर्बाद करने जैसा होता। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनने के बाद आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। हमारे चैनल ज़बरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।